हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। आप सबको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, आज वीडियो जो है क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है और किस टॉपिक पे है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं। दोस्तों, एक आपको अपडेट बता रही हूँ। हल्द्वानी के हल्दू चौड़ क्षेत्र में एक सुनार जो है, जिसका नाम है नीरज रावत, जो रानीखेत के रहने वाले थे और कई सालों से वो जो है हल्दू चौड़ में सुनार की दुकान चला रहे थे, दोनों पति पत्नी। तो अचानक जो है वो व्यक्ति वहाँ के क्षेत्रवासियों का सोना प्लस पैसे लेकर के अचानक गायब हो जाता है 6 तारीख से, और उसका पता नहीं चल पाता है। तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग, जिन्होंने उसको अपना सोना दिया था और कुछ नगद पैसे दिए थे, वो जो है चिंतित हो जाते हैं और जो है परेशान हो जाते हैं। लाजमी बात है भाई, सोना जैसी चीज़ है और नगद पैसा है, इंसान बहुत मेहनत से कमाता है, और अब वो जो है लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और पत्नी ने जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खुद लिखवाई है। बड़ी अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या इसमें झोल है करके। अब बताइए, लोग जो है इन सुनारों पर भरोसा करके इनको जो है सोना बनाने के लिए देते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आपके क्षेत्र में कोई सुनार अपना धंधा करने आ रहा है, कोई रानीखेत वाला बता रहा, कोई पिथौरागढ़ वाला बता रहा, कोई अल्मोड़ा वाला बता रहा है, कहाँ कहाँ से ये बता रहे हैं अपने नाम, और यहाँ आके ये अपनी दुकान खोलते हैं। बताइए, पहले इनका ये पता कीजिए कि जिस क्षेत्र में पहले थे इनकी वहाँ क्या प्रतिष्ठा थी, इनका वहाँ कैसा धंधा था, इनका यहाँ वहाँ कैसा आचरण था, क्योंकि आजकल हर जगह के लोग हर जगह बसे हुए हैं। तो इनका पहले पता करना चाहिए नए नए सुनारों का, जो हमारे मोहल्ले गलियों में आके अब दुकान खोल ले रहे हैं दूसरे क्षेत्र से आके, और जो है सोने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। पता नहीं आपको एक कैसा सोना दे रहे हैं बना करके, उसमें भी बहुत डाउट है। हॉलमार्क की भी आजकल मोहर नकली बन जाती है, मैंने सुना है ऐसा। और कुछ ज्वेलर्स अभी कुछ समय पहले क्या कर रहे थे मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने एजेंट, कुछ बेचारे जिनको नौकरी नहीं हुई, उन बेचारों को एक एक पर्चा देके घर घर प्रचार करने के लिए भेजा था कि हमारे जो ज्वेलर्स की दुकान है, अलग अलग अपनी ज्वेलर्स की दुकान बता रहे थे, मैं कुछ सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगी उन ज्वेलर्स की दुकानों को। तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये महीना जमा करो, किसी से कह रहे हैं कि 20,000 रुपये महीना जमा करो। जब आपका इतना पैसा जमा हो जाएगा तो आपका सोना बन जाएगा। मेरे पास भी आए थे कुछ ऐसे लोग, लेकिन मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारी दुकान में क्यों जमा करें, हम बैंक में जमा करेंगे 10,000 रुपये महीना अपना, हमारा साल में 1,20,000 रुपये हो जाएगा 10,000 के हिसाब से। तो मुझे पाठ पढ़ाने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, उनसे क्या बहस करती हूँ, बेचारे नौकरी के लिए जो है लोगों को प्रलोभन दे रहे थे, जैसा उनके मालिक ने कहा था, जैसा उनसे सुनार ने कहा था कहने के लिए। तो इसलिए इनके झांसे में बिल्कुल मत आइए, इनके वहाँ अपना पैसा जमा मत कीजिए। इन्होंने ऐसी ऐसी स्कीम चला रखी, 10,000 रुपये महीना जमा करो, 20,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना जमा करो। जब आपका इतना पैसा जमा हो जाएगा तो आपका सोना और बन जाएगा। उसमें बनाई नहीं लेंगे, 7% ब्याज देंगे आपको। बताइए, बैंक नहीं दे रहा है आपको 7% ब्याज, और ये लोग आपको 7% ब्याज भी दे रहे हैं। बनाई आपकी मुफ्त है कह रहे हैं ऊपर से। मैंने उससे कहा भाई क्या झोल है, तू बनाई कहाँ मुफ्त ले रहा, हमारा पैसा तेरे पास जमा है 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो उसका कुछ ना कुछ तो ब्याज बनता है ना, साल भर का कुछ ना कुछ तो बनता है ना दोस्तों ब्याज। समझ गए आप। तो इनको बिल्कुल पैसा मत दीजिए, इन सुनारों को, इनकी दुकान में बिल्कुल मत जाइए। अगर आपने अपने बच्चों के लिए सोना बनाना है तो बचपन से ही उनके नाम का खाता खोल के 5,000, 2,000, 1,000, जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना आप पैसा बैंक में जमा कीजिए, जो कि वहाँ सुरक्षित है आपका पैसा। इन सुनारों की दुकान में कोई सुरक्षित पैसा नहीं है, क्योंकि ये किराए की दुकान लेके बैठे हुए हैं। ये आपसे तो सारा प्रूफ मांगते हैं, लेकिन आपने कभी इनसे प्रूफ मांगा है? आपने इनसे कभी इनका आधार मांगा है, इनका एड्रेस मांगा है, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ इनका पहले रहना था? आप कुछ नहीं मांगते हैं। तो कभी भी अगर आप देते हैं, जमा करते हैं इनकी दुकानों में, सबसे पहले इनका प्रूफ मांगिए और
थाने में जा कर के जो है इनकी स्कीम को लॉन्च कीजिए कि ऐसा ऐसा इन्होंने स्कीम चला रखी है, और इनका संज्ञान थाने में भी दीजिए, तब तो आपकी सुनवाई होगी। आप बिगर पूछे किसी से कुछ करे हुए, बिगर, कहते हैं ना, बिना विचारे सो जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। इसलिए बिगर पूछताछ करे हुए, बिगर लोगों से इनकी शिनाख्त करे हुए इनके दुकानों में ना अपना सोना दीजिए, क्योंकि हम लोग और आप लोग अपना पुराना प्योर सोना, जो हमारे दादियों के ज़माने का था, जो हमारी मम्मियों के ज़माने का प्योर सोना होता था, उस समय कोई ठगी नहीं होती थी सोने में, वो हम इनकी दुकानों में दे के आते हैं नया डिजाइन बनाने के चक्कर में। उस सोने, और हमारा वो प्योर सोना बन जाता है पीतल वाला सोना हमको देते हैं, जिसमें हॉलमार्क की आपको जो है मोहर लगा देंगे। इसलिए मैं आप सबको आगाह करना चाहती हूँ कि इन सुनारों के जाल में मत फंसिए। आपने जो भी पैसा जमा करना है बैंक में कीजिए, और जब सोना बनाना है तो तब इनकी दुकानों में जाके सोना बनाइए। उसके बाद इनसे पक्की रसीद लीजिए सोने बनाने की, क्योंकि ये आपसे जीएसटी वगैरह सब काटते हैं, और अगर आपसे जीएसटी का अलग पैसा लेते हैं तो सरकार को थाने में इनका संज्ञान लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देख के जागरूक होंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएंगे।